हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक फिर से आप लोग को मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग का चल रहा था पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। ये पाइप एंड सिस्टम का तीसरा क्लास है। क्वेश्चन कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम से, इसका बेसिक क्लासेस हो चुका था। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकती है। दोनों पाइप को एकांतर रूप से शुरू किया जाता है। एकांतर रूप कहने का मतलब एक एक करके, ठीक है। और पहले पाइप ए को शुरू किया जाता है। पहले कौन स्टार्ट हो रहा है? ए, फिर उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी शुरू किया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगी, यानी टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपके पास ए है और बी है, दो पाइप है जो कि ये 15 मिनट में भर सकती है, ये 45 मिनट भर सकती है। टाइमिंग दिया हुआ है। तो आप इसका जो 15 और 45 का आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो वही तो मेरा टैंक का कैपेसिटी बताता है, बता चुके थे। तो आप इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 45 आएगा, ठीक है। जिनको नहीं लेने के लिए आता तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसको दीजिएगा एलसीएम तो 3 5 तिया 15 9 5 15 तिया 45, फिर आप 5 से दीजिएगा तो 5 एकम 5 5 तिया 15, फिर गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 45 मेरा क्या होगा? टैंक का कैपेसिटी। अब ए पाइप ए का क्षमता निकालिएगा तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 तिया 45, 45 से कम 45, ठीक है। तो पहले पाइप ए स्टार्ट करते हैं तो ए का क्षमता कितना है? 3। फिर दूसरे में कौन स्टार्ट करेगी? बी, तो उसका क्षमता कितना? 1। यानी दो दिन में कितना का क्षमता से फुलफिल हो रहा? तो 4 से। तो आपके पास 45 फुलफिल करना है तो 45 के आसपास कितना से गुना कीजिएगा? तो 11 से गुना कीजिएगा तो 11 चौके 44 होता है। तो यानी 44 भरेगा इधर, तो डेज भी मल्टीपल होगा ना। तो 11 दूनी 22 दिन, तो 22 दिन में आपके पास 44 फुलफिल हो गया। तो शेष कितना बचा? यानी 22 दिन। और आपके पास 45 से 44 घटाइएगा तो बचेगा कितना? 1, ठीक है। फिर कौन स्टार्ट कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है ए, अंत हो रहा बी, तो फिर स्टार्ट करेगा ए। तो ए का क्षमता कितना है? 3, तो 22.1/3 दिन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा खराब पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। एक तीसरा पाइप सी है जो लगा हुआ 30 मिनट में टंकी को खाली कर दे रहा है। यदि दोनों पाइप ए और बी और खराब पाइप सी साथ साथ खोले जाते हैं और प्रारंभ में यदि टंकी खाली हो तो उसे भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। ए है वो कितने में? 10 मिनट में भरता है और बी जो है 15 मिनट में भरता है। तीसरा पाइप सी जो खराब पाइप है वो 30 मिनट में खाली करता है। तो यहाँ पर जो खाली वो माइनस लगा दिए। अब देखिए टाइम दिया हुआ आपके पास तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा। 10 15 और 30 का आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो 30 मेरा टैंक का कैपेसिटी है। इफिशिएंसी लीजिएगा तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। और क्षमता इसकी क्या चीज में दिखाइएगा? माइनस में दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि ये खराब पाइप है, यानी खाली कर रहा है टंकी को, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर टंकी खाली हो तो तीनों साथ में खोला जाए तो कितने समय भर जाएगी। तो टंकी खाली, तीनों साथ में खोला जा रहा, तो आपके पास ये दोनों प्लस में है तो 3 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 4। अब आपके पास यानी ए बी सी तीनों चल रहा है तो टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना है? 30 है। और आपके पास क्षमता कितना आ जा रहा है? 4। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 15/2 यानी 7.1/2 आवर, ठीक है। मिनट है तो मिनट में हो जाएगा, सॉरी 7.1/2 मिनट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि तीन नल है एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 3 नल है यानी ए बी सी मान लेते हैं जो कि 12 घंटे में भर देती है। फिर बोला जा रहा है एक नल उसे 10 घंटे में भरती है, यानी जो नल है एक वो 10 घंटे में भर सकता है तो दूसरा 15 घंटे में भर सकती है। और तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली करेगी, यानी इसका टाइमिंग निकालना है ये वाला का, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा। 12 10 और 15 का एलसीएम ही मेरा टैंक का कैपेसिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम कैसे लीजिएगा? जैसे आपको शॉर्टकट, अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको पता है टाइम एंड वर्क में बता चुके थे कि कैसे लेना है। तो डायरेक्टली 60 भी आएगा। अगर दिक्कत है तो आप ऐसे भी लेकर के देख सकते हैं। तो आप 2 से दीजिएगा पहले 12 को, तो 2 छके 12 5 10, यहाँ पर 15। फिर कितना से दीजिएगा? तो 3 से, तो 3 दूनी 6, 5 और 5 दिया 15। फिर 5 से दीजिएगा तो 2 1 1। अब इसको गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 3 दूनी 60। तो ये 60 मेरा क्या कहलाएगा? वर्क टोटल टैंक का कैपेसिटी बताएगा, ठीक है। अब इसकी इफिशिएंसी निकालिएगा एबीसी का, तो 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 × 5 = 60।
अब ए का कैपेसिटी निकालिएगा तो 10 छके 60 और बी का निकालिएगा तो 15 छके 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास देखिए ए का क्षमता पता है, बी का क्षमता पता है, सी का क्षमता पता होना चाहिए। यहाँ पर ए बी सी का क्षमता दिया हुआ 5। तो आप क्या कीजिएगा, ए बी सी में आप ए बी को क्षमता को घटा दीजिए। आप उसी तरह करते थे तो सी का क्षमता आ जाता था। तो आपके पास ए बी का क्षमता कितना है 10। तो आपके पास देखिए ए बी सी का क्षमता 5 है और आपके पास ए बी का क्षमता कितना है 6 4 10। तो आपके पास 5 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा -5 और यहाँ सी कट जाएगा। तो सी का क्षमता कितना आ रहा -5। माइनस दर्शाने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये टैंक जो है ना, ये जो पाइप जो है वो खाली कर रहा है। तो सी का क्षमता यानी माइनस दर्शाना मतलब क्या कि जो है वो नल वो खाली कर रहा है या तो नल वो खराब है। तो अब सी का अगर समय निकाले ना, सी का अगर टाइम बोला जाए तो आपके पास टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है 60 और उसका क्षमता कितना आपके पास 5। डिवाइड कर दीजिएगा तो कट जाएगा आपके पास 12 बार में, यानी 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में सी टैंक को पूरा खाली कर देगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो नल जो है ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 एवं 40 घंटे में भरते हैं। देखिए दो नल है ए और बी 30 घंटे और 40 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 50 घंटे में खाली करते हैं। ये खाली करने वाला, ठीक है, तो माइनस लगा दिए। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, तीनों नल को खोल दिया जाता है और 20 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो सबसे पहले आपके पास टाइम दिया हुआ है, आपके पास सी 50 घंटा है, टाइम दिया हुआ है। तो आप इसको पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 30 40 और 50 का। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा तो जैसे दीजिए, अगर डायरेक्ट किन्हीं को देना तो दे दो 10 दिया 30, 10 चौके 40, 10 बचे 50। अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20, 20 दिया 60 और 60 गुना 10 तो 600। तो 600 टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, जब एक आप क्षमता निकालिएगा तो 30 से डिवाइड कीजिएगा आपके, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। जब आप 40 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और जब 50 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 12 आ जाएगा। और यहाँ पर हम माइनस में दर्शा दे रहे हैं। क्यों दर्शा रहे हैं? क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो खाली करने वाला को क्षमता को क्या चीज में दिखाते थे हम? नेगेटिव में दिखाते थे। पूरा बेसिक क्लास में आप लोग को समझा चुके थे। अब क्या बोला कि प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है। तो जब तीनों नल को खोला जाता है तो आपके पास ये दोनों ऐड होगा, तो 20 और 15 कितना हो गया 35, और 35 में से आपके पास 12 जाएगा तो आपके पास कितना बच गया यहाँ पर 23। ठीक है, तो यानी पूरा क्षमता कितना हो गया 23। और 20 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। यानी आपके पास ये जो पाइप है ए बी सी स्टार्ट होती है और 20 घंटे के बाद बंद हो जा रही है। 20 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, तो सिर्फ ए और बी चलेगा। तो आपके पास 20 घंटा क्षमता क्या है ए बी सी का 23 है। तो यानी जब ए बी सी स्टार्ट था आपके पास तो कितना चलेगा 23 गुना 20, यानी आपके पास टोटल कितना कैपेसिटी निकल जाएगा, यानी कितना लीटर भरा सकता है। तो 23 दूनी 40, 460। अब शेष मेरा क्या बच गया? तो शेष निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 600 में 460 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 0, 6 4 10 और 4 और 1 5, 140 बच गया। अभी 140 कौन भरेगा? तो आपके पास सी टैंक को बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, तो बचा क्या ए बी। तो ए बी का क्षमता यहाँ पर कितना है? तो ए बी का क्षमता में यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ए बी का कैपेसिटी क्षमता कितना है आपके पास? तो 20 और 15 35। तो कितना टाइम लगेगा ए बी के द्वारा? तो टोटल बचा हुआ था 140 डिविजिबल बाई 35। अब इसको काट दीजिएगा आप तो 7 5 35, 7 दूनी 14 20, फिर 5 चौके 20, यानी कितना लग जाएगा ए बी के द्वारा कितना लग रहा है 4 आवर। ठीक है, 4 आवर यानी 4 घंटा लग रहा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए बी सी को तीनों टैंक तीनों नल को 10 घंटा तक 20 घंटा तक चालू था। तीनों नल कितने घंटे चालू था? 20 घंटे चालू था। फिर उसके बाद सी को बंद कर दिया, तो जो बचा हुआ था वो कौन? ए बी था। तो ए बी कितने समय में भर रही है? तो 4 घंटा में। तो क्वेश्चन क्या बोला? तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो पहले तो 20 घंटा चली, अब उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, तो ए बी सिर्फ भरने वाला, ये तो खाली करने वाला है नहीं। तो ये दोनों मिलकर के 4 घंटा में जो जितना बचा हुआ था वो भर दिया गया। तो जो टोटल टाइम लग गया आपके पास पहले से 20 घंटा थी और प्लस 4 घंटा शेष भाग को भरने में लग गया, यानी 24 घंटे में पूरे टैंक को फुल कर दिया गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 24, 30 और 40 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेंगे? ठीक है, तो चलिए आपके पास 3 नल है ए बी
सी 24 घंटे में, 30 घंटे में और 40 घंटे में भरते हैं। ये टाइमिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप 24, 30, 40 का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, जिनको आता है 120 हो जाएगा, और जिनको दिक्कत है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। 2 से दीजिएगा तो 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, ठीक है। फिर 2 से दीजिएगा तो 6 बार में 12, 15 और यहाँ 10 दूनी 20। फिर देखिए 2 से लग जाएगा तो 3, 15 और 5। फिर 3 से दीजिएगा तो 3 एकम 3, 5 दिया 15 और 5। फिर 5 से लग जाएगा, ठीक है। तो 1 1 अब क्या होगा, सब गुना हो जाएगा ना। तो देखिए गुना कर देते हैं यहाँ पर। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ठीक है। तो चलिए आपके पास 120 टोटल टैंक का कैपेसिटी निकल गया। अगर ए का क्षमता निकालिएगा तो 24 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में आएगा, 5 बार में। 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए। यानी कहने का मतलब कि देखिए बारी बारी से, तो यानी एक बार बी चल रहा है, एक बार सी चल रहा है, पर ए को पूरे समय के लिए, तो यानी एक बार ए और बी चलेगा, एक बार ए और सी चलेगा। देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोला, यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है, यानी जितना समय के लिए चलेगा, ठीक है, और आपके पास बी और सी को बारी बारी से खोला जाए, यानी पहले बी फिर सी। अच्छा 1 घंटे का नहीं मतलब कि 1 घंटा की तो हम लोग इफिशिएंसी लेते हैं, यानी 1 घंटा में जो कार्य किया गया जो टाइम एंड वर्क में, या जैसे 1 घंटा में जितना आप फुलफिल कर रहे हैं वही मेरा क्षमता कहलाता है। तो आपके पास जब पहला ए बी लीजिएगा तो ए बी के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 4 9 की क्षमता हो जाएगा। यानी एक आपके पास 1 आवर, अगर 1 घंटा की बात हो रहा तो 1 आवर में आपके पास कितना 9 की कैपेसिटी से भर रहा। अगर ए सी का बात किया जाए, यानी ए और सी का बात किया जाए तो 5 3 8 1 आवर में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 आवर में, यानी 2 आवर में 2 घंटा में कितना टैंक भरा रहा है आपके पास, तो 8 9 17 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़िए कि 120 के आसपास आएगा। तो 17 नामा कितना होता है, 17 7 119 होता है, ठीक है। तो 7 से क्या कर दिए, गुना कर दिया, तो 17 7 119। तो टाइम को भी गुना कीजिएगा ना, तो 7 दूनी 14, 14 घंटा में आपके पास 119 फुलफिल हो गया, ठीक है। फिर अब क्या स्टार्ट होगा, अंत क्या हो रहा है, ए सी पे अंत हो रहा, और शुरू कौन कर रहा है, ए बी कर रहा। तो फिर अब आपके पास क्या आएगा, ए बी। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 14 आवर और पूर्णांक 120 में से 119 घटाइएगा, 120 में 119 घटाइएगा, क्योंकि 119 आप भर चुके हैं, तो बचा क्या हमारे पास 1। अब 1 भरने के लिए फिर कौन स्टार्ट करेगा, ए बी। तो ए बी का क्षमता यहाँ कितना निकाले, 9। तो 14 पूर्णांक 1/9 घंटा, और यही आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए देखिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ के सुना देते। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरा नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन है आपके पास 60 घंटा, दूसरा 40 घंटा, और तीसरा 45 घंटा, और चौथा 30 घंटा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइएगा, ठीक है। आप इसका आंसर चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन होगा आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। और अगर किन्हीं को अभी ये नल और टंकी का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, किन्हीं को अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन ज्ञान गंगा, आप वहाँ पर ऐड हो करके और क्वेश्चन वहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।